नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा पंजाब में किसानों पर क्यों मचा बवाल, बताएंगे दुष्यंत चौटाला को क्यों लगा बड़ा झटका। वहीं हरियाणा में कारोबारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले को पुलिस ने कैसे दबोचा। बात करेंगे हरियाणा में वकीलों के गुस्से की। हम बात करेंगे मंत्री श्रुति चौधरी द्वारा कांग्रेस के हमले की। हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी की अमित शाह से मुलाकात और उनकी मांगों के बारे में। वहीं इसरो ने छोड़ा नया उपग्रह। हम आपको बताएंगे प्रोबा 3 मिशन की सक्सेसफुल लॉन्चिंग से क्या होंगे अब फायदे। वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र सरकार का आगाज। हम आपको बताएंगे कैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने। बड़ा खुलासा, पराली व गाड़ी से नहीं फैलता प्रदूषण, नई वजह आई सामने। वहीं हम आपको बताएंगे विनेश फोगाट की जीत के बाद कांग्रेस के लिए क्या है अब नया सिरदर्द। वहीं बात करेंगे एक व्यक्ति के घर आया 355 करोड़ का बिल तो उड़े होश। अब देखिए खबरें विस्तार से। आइए बात करते हैं किसान आंदोलन की। हरियाणा पुलिस के इनकार के बावजूद शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली कूच पर अड़ गए हैं। उन्होंने पहले दिन यहां से 100 किसानों के जत्थे के पैदल दिल्ली रवाना होने का ऐलान कर दिया, जिसे देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अंबाला की तरफ बैरिकेडिंग बढ़ानी शुरू कर दी है। इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से जब सवाल किया गया कि क्या सरकार किसानों को रोक रही है, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा किसानों को कौन रोकने वाला है। किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है, जहां मर्जी हो किसान वहां जाएं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि लोग परेशान ना हो, ये प्रशासन की ओर से सरकार की जिम्मेवारी है। किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने कहा आम नागरिकों की सुरक्षा करना किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता होती है। दिल्ली में अभी परमिशन नहीं मिली है। इस दौरान उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से बात करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही मामले सुलझेंगे। आइए बात करते हैं दुष्यंत चौटाला को लगे झटके की। जी हां, हरियाणा की नई बीजेपी सरकार ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को झटका दे दिया है। दुष्यंत चौटाला के 681 करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा दिया है। इसका खुलासा प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने किया। उन्होंने कहा कि जरूरत होगी तो इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, वरना कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके पूरा होने से जाम अपने आप खत्म हो जाएगा। दरअसल दुष्यंत चौटाला हिसार में एलिवेटेड रोड बनाना चाहते थे। दुष्यंत के डिप्टी सीएम रहते सरकार ने इसके लिए बजट भी पास कर दिया था, मगर फाइल सीएम ऑफिस में अटक गई। इसके बजाय अब सरकार रिंग रोड का प्रपोजल तैयार कर रही है। हिसार के चारों तरफ बनने वाली इस रिंग रोड के बाद लोग शहर के बजाय बाहर से ही दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और सिरसा जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रपोजल तैयार करने को कहा है। इसके बाद रिंग रोड की मंजूरी मिल सकती है। आइए बात करते हैं 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाली खबर की। जी हां, हरियाणा के सोनीपत में एक ईंट भट्टा कारोबारी से 3 लाख रुपए की फिरौती लेते हुए बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने फिरौती की रकम भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार बदमाश को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। बदमाश ने गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी रोहित गोदारा के नाम पर कारोबारी को धमकाया था। हम आपको बता दें कि कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस ने अपनी टीम गठित करके उसको 3 लाख रुपए की फिरौती लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आइए बात करते हैं श्रुति चौधरी के कांग्रेस पर हमले की। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी करनाल के कर्ण कमल कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 दिसंबर को होने वाले पानीपत दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की स्थिति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी की आंतरिक कलह और कमजोर नेतृत्व के कारण जनता ने उसे बार बार विपक्ष में बैठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सही समय पर निर्णय लेने में विफल रही और सत्ता की राजनीति में उलझकर जनता के भलाई से दूर हो गई। मंत्री ने कहा कि पार्टी बाप बेटे की राजनीति तक सीमित रह गई है, जिससे भारी नुकसान हुआ। अगर कांग्रेस सही रास्ते पर रहती तो इतने लोग कांग्रेस को नहीं छोड़ते। कांग्रेस ने आज खुद को ही कटघरे में खड़ा कर लिया है। आइए बात करते हैं प्रियंका गांधी की अमित शाह से मुलाकात की।
वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में केरल के सांसदों का डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुलाकात के दौरान केंद्र की ओर से वायनाड में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करने की मांग की गई। संसद भवन में 10 मिनट तक चली इस मीटिंग के बाद प्रियंका ने बताया कि उन्होंने शाह से कहा है राजनीति को परे रखकर वायनाड के लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। पीएम भी वायनाड गए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रियंका ने कहा हमने गृह मंत्री को वायनाड की स्थिति के बारे में बताया है। वहां के लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा है। लोगों के घर, बिजनेस, स्कूल सब कुछ बह गया है। वहां लोगों की जितनी मदद की जाए उतनी ही कम है। आइए बात करते हैं इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन को शाम 4:04 पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV से लॉन्च किया गया। ये मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इसका उद्देश्य 2 उपग्रहों कोरोनोग्राफ और अकुल्टर के जरिए सूर्य के बाहरी वातावरण की स्टडी करना है। इसरो इस मिशन को शाम 4:08 पर लॉन्च करने वाला था, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण इसकी लॉन्चिंग को एक दिन टाल दिया गया था। आज से महाराष्ट्र में देवेंद्र सरकार, जी हाँ, महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही महायुति में खटपट की खबरों का पटाक्षेप हो गया। नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम की भूमिका में होंगे। राज्य के विधानसभा चुनाव में महायुति ने बड़ी जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के 12वें दिन आखिरकार राज्य में नई सरकार का गठन हुआ और भाजपा नेता और पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। वहीं पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे नई सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका में होंगे, जबकि शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम रहे अजित पवार के पद में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने एक बार फिर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। आइए बात करते हैं बड़ी खबर भी। पिछले लंबे समय से किसानों को बदनाम किया जा रहा था कि वो पराली के धुएं से पूरे देश को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है, नया जो खुलासा हुआ है उसमें न पराली की वजह से धुआं फैल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, न ही गाड़ियों से। मामले की गंभीरता को समझते हुए अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने माना कि यह मामला वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन है। हम आपको बता दें कि दिल्ली की हवा को खराब करने के लिए पराली जलाना या वाहन मुख्य कारण नहीं है, बल्कि थर्मल पावर प्लांट है जो वातावरण में जहर घोलने का काम करेगा। पावर प्लांट पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से 16 गुना अधिक वायु प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार है। यही नहीं, NCR में कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट सालाना 281 किलो टन सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। फिनलैंड बेस्ड स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA ने इसका खुलासा अपनी एक रिपोर्ट में किया है। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट लगातार अब इस मामले पर सख्ती बरतने लगा है। आइए बात करते हैं जुलाना में विनेश फोगाट की जीत के बाद कांग्रेस के सामने आए नए सिरदर्द की। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी करने वालों में असंतोष है। वो टिकट आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने जुलाना सीट से महिला पहलवान विनेश फोगाट को टिकट दिया था। विनेश ने चुनाव जीतकर कांग्रेस के इस भरोसे को कायम रखा था। हालांकि विनेश ने इस टिकट के लिए जिन्होंने आवेदन भी नहीं किया था उनको टिकट दे दी थी। अब इस टिकट के लिए आवेदन करने वाले नेताओं ने अपना आवेदन शुल्क वापस मांगा है। उन्हें लग रहा है कि पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। कुछ दावेदारों ने मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा भी मांगा है। कहीं ना कहीं अब इस वापस मुआवजे मांगने की जो शुरुआत जुलाना से हुई है उससे ये चिंगारी अब पूरे हरियाणा में सुलग सकती है। बाप रे बाप, 25 दिन का बिजली बिल 355 करोड़ रुपए। जी हाँ,
हरियाणा के सोनीपत जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बिजली विभाग ने गन्नौर के उमेदगढ़ गांव के रहने वाले लवेश गुप्ता को 355 करोड़ रुपए का बिजली बिल थमाया है। यह बिजली बिल 25 दिन का है। इस बिल में अनेक शुल्क भी गलत तरीके से जोड़े गए हैं। बिजली का यह बिल देखकर लवेश गुप्ता हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत अधिकारियों से संपर्क किया। विभाग ने इसे तकनीकी खराबी बताया और कहा कि 16 लोगों के बिल में ऐसी गलती हुई थी, सभी बिल ठीक कर दिए गए। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।